माइक मॉनिटर का मोड दे दो सेट करके धरा जिसे प्रयागराज कहा जाता है, उसमें भगवान हम सभी को अपनी गोदी में बिठा करके अपनी प्राण प्यारी इस भागवती वार्ता को करने वाले हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो कृपा करके हम जैसे साधारण मनुष्यों के बीच में आकर के 7 दिन तक चर्चा करने के लिए बैठते हैं। कथा नहीं है, चर्चा है। तो सच मानिए, जितने भाव से एकाग्रता से आप श्रवण करेंगे, उतना ही आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। एक वेद से 3 वेद और बनाए, तो कितने वेद हुए? 4 वेद। और 4 वेदों की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने उपनिषदों की रचना की। तो 108 उपनिषद बनाए। उपनिषद जो है वो वेदों का ही एक अंग है। तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण। फिर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। लेकिन इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं। की अशांति का कारण कोई ऐसा नहीं कि उनके घर में पैसों की कमी हो गई या उनके कोई बच्चे
हम सबकी परेशानी हो जाती है, जिसमें हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन ये जो परेशानियां हैं, ये जो समस्याएं हैं, इनको कहते हैं लौकिक समस्या, सांसारिक समस्या। लेकिन वेद व्यास जी जैसे भगवान के परम भक्त, वे जब अशांत होते हैं तो उनमें स्वयं, तो घर में धन के द्वारा हमने बहुत सारा सुख भोगने के लिए सारे साधन इकट्ठा कर लिए। टीवी सेट ले लिया महंगा महंगा, डिनर सेट लिया है, सोफा सेट बनवा लिया, और है ना जी, घर में सारे सेट है। लोगों को भी लग रहा है कि ये वेल सेट है, लेकिन उनको जाकर के देखो तो अशांत। तो भगवान ने गीता जी में एक वाक्य में सूत्र कह दिया, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो सुख जो है वो साधन में नहीं है, सुख काय में है, शांति। इसलिए जब चार के कंधों पर ले जाया जाता है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, आप लोगों के क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, राम राम सत्य है, सत्य बोलो।
Krishna
भागवतम पुराणतिलकम् यत् वैष्णवानां धनम् यस्य न पारहंसि नैव ममलम् ज्ञानं परमं गीयते यत्र ज्ञानविरारभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः वसुदेव सुतं देवम् जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसृतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्मन्वाश्च हस्तचरण श्रवणवत्वगादीनि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरः। बोली श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास नारायण भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादिक ऋषि मुनियों की जय। श्री नैमिषारण्य धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मदन मोहन लाल की जय। प्रवेश कर रहे हैं और छठे से हमको
दशम स्कंद तक जाना है। बड़ी लंबी यात्रा है। तो ठाकुर जी की कृपा से परिपूर्ण होगी। छठे स्कंद में नाम की महिमा कही गई है और पूरी भागवत ही नाम की महिमा ही गा रही है। इसलिए मुख्य लक्ष्य जो है भागवत जी का, हर कथा का, वो क्या है? नाम में प्रेम हो जाए। आज आप सबने पीला वस्त्र धारण किया है। क्यों किया है? क्योंकि पीतांबरधारी भगवान का स्वागत की तैयारी है। और आप सब अभी वर्तमान में YouTube चैनल पर प्रेमानंद महाराज जी को देखते हैं, तो उनका जो वस्त्र है वो भी पीला है। और वो भी एक ही बात कहते हैं, जो उनको रेगुलर सुनते हैं उनको ध्यान है कि वो भी एक ही बात कहते हैं, भैया नाम करो बस। क्या करो? नाम करो। कोई भी नाम, ईश्वर के जितने नाम हैं उसमें आपको जो प्रिय लगे, हर नाम की शक्ति बराबर है, किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं। और भगवान भोले बाबा इसी बात को कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं है, और सभी के हृदय में भी बराबर है। किसी के हृदय में कम या किसी के हृदय में ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कहीं 1 किलो है, कहीं 250 ग्राम है, कहीं 100 ग्राम है, ऐसा नहीं है। सभी के हृदय में बराबर ठाकुर जी का वास है। जैसे हमारे हृदय में है, ऐसे चींटी के हृदय में है, हाथी में भी है, चींटी में भी है। तो सब में भगवान ही हैं, अप्रकट हैं। तो काय से प्रकट होते हैं? प्रेम से। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो बोले प्रेम कैसे प्रकट हो? तो बोले प्रेम प्रकट होता है भगवान की कथा से। कथा क्या बता रही है? नाम की महिमा। इसलिए भैया नाम में प्रेम करो बस। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता, केवल हमारे मन को समझाना है। इसलिए गूगल पर, YouTube पर बहुत गुरु आ गए हैं, लेकिन यदि किसी की बात मानना है तो वो एक ही हमको लगता है, और वो है प्रेमानंद महाराज। वो कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कोई बात ही नहीं करते। जो शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, वे ही वे कह रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कृपा की, इसलिए वो इस कलिकाल में, इस युग में आए हैं। तो इसलिए छठे स्कंद में नाम की लीला बताई गई है। नाम कैसे भी करो। जिस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे लाइट जल रही है, साउंड चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? करंट से। अब करंट के कटे हुए वायर पे आपका हाथ भूल से पड़े, जानबूझ करके पड़े, क्या लगेगा? शॉक लगेगा, झटका लगेगा। उसका स्वभाव है। बस वैसे ही नाम का स्वभाव है कल्याण। तो आप कैसे भी करो, नाम करो बस।
इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी। कैसे भी करेगा, लेकिन बस नाम करो। तो अजामिल जी की कथा है। अजामिल ब्राह्मण होकर के बिगड़े, संध्या पूजन आदि करने वाले समिधा लेने गए और वन में कोई भोगी लोग शराब पी करके वेश्या का नृत्य देख रहे थे। तो अकस्मात ही पहुंच गए कौतूहलवश, ये देखें हम भी क्या हो रहा है। तो देखने गए तो उस वेश्या की भाव भंगिमाएं जो भोगी पुरुषों को आकर्षित कर रही थी, इन्होंने देखा तो ये भी आकृष्ट हो गए और मन बिगड़ा। और उस वेश्या को जितना धन था वो सब देकर के घर ले आए और घर में ही रहने लगे। अब देखो, घर में जो इनका पूजन पाठ का जो वातावरण था, अणु परमाणु थे, उसने वेश्या को प्रभावित किया। तो वो सुधर गई और वेश्या के संसर्ग से ये बिगड़ गए। तो धन चुराने, धन के लिए डाके डालने लगे, लूटपाट करने लगे और वेश्या भगवान का पूजन करने लगी। वो आस्तिक हो गई। संग का ऐसा रंग लगा। तो लेकिन जो पूर्व में पूजन पाठ किया था, उसने ये कृपा की कि घूमते घामते एक दिन साधु संत उस अजामिल के घर आए। अजामिल तो डाका डालने गया हुआ था। तो जो वो वेश्या थी वो घर पे थी। तो साधु संतों ने भिक्षा मांगी तो उसने भिक्षा दे दी। साधु संत कहने लगे, रात्रि है गई है तो हम आपके घर ही आंगन में रुक जाते हैं। बोले ठीक है, रुक जाइए। तो बाहर जो आंगन था उसमें साधु संत रुके, भोजन बनाया, भोजन प्रसादी ठाकुर जी को भोग लगाया और ली। अब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, साधु संत जागे। उस समय वो अजामिल आया। तो अजामिल से साधु संत कहने लगे, अजामिल, हमने तुम्हारे घर प्रसाद लिया है तो अब हमको दक्षिणा भी दो। तो अजामिल तो बिगड़ गया था, कहने लगा, महाराज हम आपको जाने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुम हमसे दक्षिणा ले रहे हो, हम तुमसे ले लें। तुम्हारे जो कमंडल झोले हैं ये भी छीन लेंगे। हम तुमको जाने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात, यही दक्षिणा है। तो कहने लगे, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए। हमने देखा कि तुम्हारी जो धर्मपत्नी है वो गर्भवती है, अतः तुम हमको एक वचन की दक्षिणा दे दो भैया कि जो तुम्हारे घर बालक हो तो उसका नाम नारायण रखना। यदि तुम हमको वचन दोगे तो तुम्हारे घर पुत्र ही होगा। तो कहने लगा अजामिल के इसमें कोई घाटा नहीं है। बोले ठीक है, हम वचन देते हैं, हमारे घर यदि पुत्र हुआ तो हम नारायण नाम रखेंगे। और साधु संत चले गए। 9 मास परिपूर्ण हुए, पुत्र की प्राप्ति हुई। अजामिल तो भूल गए, लेकिन उस पत्नी को याद रहा। उसने कहा, देखो आपने वचन दिया है, नाम नारायण रखना है। बोले हाँ ठीक है, रख दो, तुमको जो अच्छा लगा। तो नारायण नाम रख दिया। अब पुत्र में मोह, तो कहीं से आए कहीं जाए तो नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। अपने पुत्र को पुकारने लगे, लेकिन कोई नारायण भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? अपने पुत्र को। लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? भगवान नारायण का। तो मोह तो पुत्र में है, लेकिन नाम नारायण का ले रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जब यमराज यमदूत लेने आए
मृत्यु के समय यमदूतों को देख करके भय लगा, गला सूखने लगा, तो कहने लगे नारायण नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, हमको जल पिलाओ, नारायण नारायण पुकारने लगे। तो उसी क्षण भगवान के पार्षद आ गए। तो यमदूतों ने भगवान के पार्षदों को देखा, प्रणाम किया, कहने लगे अरे आप यहाँ क्यों आ गए? बोले इसने हमारे ठाकुर जी का नाम लिया, नारायण को पुकारा, इसलिए भगवान ने हमको भेजा। बोले नहीं नहीं, इसने आपके भगवान नारायण को नहीं पुकारा, इसने आपके पुत्र को पुकारा, इसके पुत्र को पुकारा। तो बोले ये बताओ कि इसके पुत्र का नाम पहले नारायण है कि हमारे भगवान का नाम पहले नारायण? तो बोले भगवान का नाम है। तो बोले बस लिया किसी, पुकारा किसी को भी, लेकिन नाम किसका लिया? तो नारायण का लिया, इसलिए भगवान ने हमको भेजा। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते, चले जाओ यहां से। यमदूत चले गए। अब अजामिल ने यमदूत और भगवान के पार्षदों के इस संवाद को देखा तो रोने लगा। देखो हमने तो हमारे पुत्र को पुकारा, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि अपना नाम सुन करके हमारे जैसे पापी के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। तो हम झूठा झूठा नाम लिया, तब भी भगवान इतने प्रसन्न हो गए। तो यदि हम सच्चा सच्चा नाम पुकारेंगे तो क्या कल्याण नहीं होगा। तो कहने लगे कि जितना जीवन बचा है हम सब भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, आज से हम भगवान का ही भजन करेंगे। और अजामिल का जीवन सुधर गया। तो ये कथा ये बताती है, इसलिए आज भी ठाकुर जी कृपा करें और अपने वंश में यदि कोई बालक बालिका हो तो नाम ऐसे रखिए भैया, जिसको पुकारो तो किसी न किसी रूप में ठाकुर जी का नाम निकले जिह्वा से। इसलिए कथा है, नामाभास की महिमा बता दी। तो सच्चा सच्चा नाम लोगे तो फिर क्या कृपा नहीं होगी। इसलिए सच्चे मन से भगवान के नाम का संकीर्तन करो। ठाकुर जी ने समुद्र लांग लिया, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो ये प्रभु मुद्रिका है क्या? यही तो है राम नाम। भगवान ने सबको दी है वो। तो केवल समुद्र नहीं, भव सागर को लांग सकते हैं। इसलिए नाम का कीर्तन करते रहो, करते रहो। शुभदेव जी ने वत्रासुर की कथा सुनाई। वत्रासुर के पिता ने इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया कि पिता का इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। क्रोधाग्नि में मंत्र बोले तो मंत्र में एक मात्रा की गलती हुई, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए था, लेकिन एक मात्रा की गलती से क्या हो गया, इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। इसलिए भागवत कह रही है कि कोई भी मंत्र मन से नहीं करना चाहिए। जब तक किसी गुरु से गुरु मुख नहीं किया जाए, व्यवस्थित सीखा नहीं जाए, तब तक YouTube पर देख करके कि भैया इसे ऐसी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो ये कर लो, और जरा सा भी गलती हुई तो भैया हवन करते हाथ जलने वाले हैं आप। इसलिए ध्यान रखिए, आज लोग दुखी इसीलिए हैं। बोलो आज से 10 साल 20 साल पहले लोग ज्यादा दुखी थे कि आज लोग ज्यादा दुखी हैं, तन से, मन से, धन से, सबसे दुखी। क्यों दुखी है? क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं, मनमुखी हो गए। इसलिए
शास्त्र कह रहे हैं, भागवत कह रही है कि जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए और एक भगवंत होना चाहिए। संत आएंगे तो ग्रंथ आएगा, पंथ आएगा और एक दिन भगवंत भी आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले है गुरु। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, सो विरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आपके पास गूगल तो है लेकिन गुरु नहीं। गूगल को गुरु मत मानो, गुरु को गूगल मान लो। गुरु के पास सब है। क्यों? क्योंकि आपका भाव गुरु में ईश्वर का होना चाहिए। और साधारण मनुष्य कभी कोई गुरु नहीं हो सकता। उसके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी ही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वज्रासुर जो हुए इंद्र के हाथों मरने वाले हुए, लेकिन पूर्व जन्म में गंधर्व थे। लेकिन भगवान शंकर जी का अपराध हुआ तो पार्वती मैया ने श्राप दिया, असुर बनना पड़ा। स्वर्ग में थे गंधर्व के रूप में, लेकिन जरा सा अपराध बन गया। तो शंकर जी तो भोले वाले, वो श्राप नहीं दिए। पार्वती मैया को क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दिया कि गंधर्व होकर के, देवलोक में होकर के राक्षसों जैसी वृत्ति है, असुर हो जाओ। तो असुर होना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा है कि पूर्व जन्म की स्तुति याद है। तो जब इंद्र मारने के लिए आए तो पूर्व जन्म की स्तुति याद आई और 4 श्लोक में भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की वृत्रासुर ने कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करते करते इंद्र के हाथों मरे हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई। वो जो स्तुति है वो शरणागति की है। शरणागति कैसी होनी चाहिए वो इस स्तुति में बताया गया है कि सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए कि बस हम भगवान ही के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस बात को मानना है, लोगों से कहना नहीं है। संसार में ये नहीं कहना है। तो आप परिवार में आकर के कह दो भैया तुम सब मेरे नहीं हो, मेरे तो केवल भगवान है, परिवार वाले दुश्मन हो जाएंगे कि जाओ जाओ। ऐसा नहीं। इस बात को मन से मानना है कि एक भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं। और ये सारी जो जिम्मेदारी दी है ये भगवान ने ही दी है, तो भगवान ही इसे निभाए। तो इस प्रकार से वृत्रासुर की भगवान श्रीदेव जी ने कथा सुनाई है। में भगवान शुभदेव जी प्रवेश कर रहे हैं। हे राजन, दिति मां से दैत्य प्रकट हुए और अदिति से देव प्रकट हुए। देखो माता अलग अलग है, पिता एक ही है, कश्यप। कश्यप से ही मनुष्य भी प्रकट हुए, कश्यप से ही देव भी प्रकट हुए, कश्यप से ही दैत्य भी प्रकट हुए। इसलिए कभी किसी को गोत्र याद नहीं होती है तो क्या कहते हैं, बोले कश्यप गोत्र। तो सब ऋषियों की संतान है, तो कश्यप ऋषि की ही सब संतान है, इसलिए कश्यप गोत्र ही लेनी चाहिए। तो दीदी ने असमय गर्भ को धारण किया, इसलिए गर्भाधान सबसे पहला संस्कार क्या है, गर्भाधान। तो हमारे वंश में वृद्धि करनी है तो वो भी, उसके भी पंचांग में मुहूर्त है। अपने जो गुरु हैं
उनसे पूछ करके फिर गर्भाधारण करना चाहिए। तो जो प्रजा उत्पन्न होती है वो कुल के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए गौरवकारी होती है। काम के अभिभूत होकर के कभी भी वंश वृद्धि के लिए गर्भाधारण हो गया, कई बार ऐसा होता है। देखिए हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है वो हमारे कल्याण के लिए। जब ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, घर में श्राद्ध हो, एकादशी का व्रत हो, हमने कोई व्रत किया हो, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि उस दिन हम काम के अभिभूत हो जाएं और संभोग कर लिया जाए और उस समय यदि गर्भ धारण हो जाए तो वो जो संतति होगी वो पापमय होगी, क्योंकि वो पाप पूर्वक गर्भ में आया है। इसलिए शास्त्र जो कह रहे हैं रजस्वला धर्म का पालन करना चाहिए। आज पढ़े लिखे लोग रजस्वला धर्म का पालन नहीं करते। 4 दिन जो दिए गए हैं वो थोड़ा रसोई घर से दूर रहने के लिए दिए गए हैं। उस समय थोड़ा संकट उठा करके पुरुष भोजन बना लें। हम तो ये कहते हैं भैया ऐसे लेडीज जो है, महिलाएं हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो इस बहाने 4 दिन की भगवान ने छुट्टी दी, तो विश्राम करो। तो ये सब जो है ये शास्त्र की आज्ञा है, और जो पालन करते हैं उनके यहाँ जो संतति होती है वो धर्म पूर्वक उत्पन्न होती है, तो कल्याण करने वाली होती है। तो दीदी से दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जो हुआ वो लोभ का अवतार हुआ। उसको इतना लोभ के पूरी पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया। तो उसे मारने के लिए भगवान वराह बन करके आए। बोलिए श्री वराह नारायण भगवान की जय। वराह यानी कौन है? शूकर, जिसे सुअर कहते हैं ना, वो भगवान बने। सोच, इसलिए आप कभी सुअर को देखोगे तो वो भूमि को सूंघता रहता है, क्योंकि भूमि के लिए भगवान प्रकट हुए उस रूप में। और एक बात ये समझना चाहिए कि भगवान ने ये बताया कि संसार में जहां देखो वहां भगवान का दर्शन करो। यदि सुअर भी दिख जाए तो समझ लो कि आज वराह भगवान ने दर्शन किया। सब में भगवान का दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करना। तो जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो जो उनके भाई हैं हिरण्यकशिपु, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उससे मारूंगा। तो ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक वन में जाकर के तपस्या की है। और जब तपस्या करने जा रहे थे उसके पूर्व उनकी जो धर्मपत्नी है कयाधु, वो गर्भवती हुई। उस गर्भवती कयाधु को छोड़ करके 100 वर्ष के लिए हिरण्यकशिपु वन में गए। और जब हिरण्यकशिपु वन में गए तपस्या करने के लिए तो इंद्र देवता ने आक्रमण कर दिया, ताकि बोले अभी हिरण्यकशिपु नहीं है तो सबको समाप्त कर दें। तो आक्रमण करके कई दैत्यों को मार दिया। और जो हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी थी, गर्भवती थी, उसको पकड़ करके ले जाने लगे। तब नारद जी मिले और नारद जी ने कहा
इंद्र आप यह क्या कर रहे हैं, इस स्त्री को कहां ले जा रहे हैं? बोले इसे भी मारे। बोले इसके गर्भ में दैत्य बालक है, वो पैदा होगा तो फिर आगे देवताओं को परेशान करेगा। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, इसके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट होने वाला है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जाओ, इसे हमें दे दो। तो नारद जी कयाधु जी को लेकर के वन में आए हैं। आज जिसे हम गिरिराज गोवर्धन कहते हैं, वही नारद जी एक गुफा में रहे और कयाधु जी को रखा और कयाधु जी को वरदान दिया कि जब तक तेरे पति नहीं आ जाएं, तब तक तो इस बालक को गर्भ में रख सकती है। जब तेरी इच्छा होगी तब इसका प्रसव होगा, और जब होगा जब 9 मास का ही होगा। ये इच्छा, ये वरदान दे दिया कि जब तेरी इच्छा होगी, जब इसका जन्म हो। तो प्रहलाद जी 100 वर्षों तक गर्भ में रहे, और कहां रहे? नारद जी के आश्रम में। नारद जी का क्या काम? एक ही काम, नाम संकीर्तन। नारायण 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 नाम का कीर्तन करते रहे। तो नारायण नाम का संकीर्तन गर्भ में 100 वर्षों तक सुना, इसलिए गर्भ से ही शिक्षा मिल गई। और जब 100 वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगते हो? बोले मैं मरूं नहीं। तो बोले ऐसा वरदान हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमको भी मरना पड़ता है, ब्रह्मा जी की भी आयु है 100 वर्ष। तो बोले हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते क्योंकि हमको मरना है। तो भैया संसार में जो आया है उसे मरना तो पड़ता है, लेकिन हाँ और कुछ मांग लो। तो कहा ठीक है, हम मरने में कंडीशन मांग लेते, शर्त मांग लेते। बोले ना हम दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, और तो और 12 महीने में हम मरे ही नहीं। सोचिए कितना सोच समझ करके मांगा। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसने सोच लिया कि अब तो हम मरे ही नहीं। तो आकर के वरदान पा करके अत्याचार करने लगे, कहने लगे अब हम ही भगवान हैं, अब नारायण भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं, हमारा नाम लो, हिरण्यकशिपु नाम का कीर्तन करो, हमारे नाम का यज्ञ करो, हमारा पूजन करो। अहम ब्रह्मास्मि। सारे यज्ञ बंद करवा दिए, जो संत भगवान का नाम लेते थे उनको मार डाला, सारे आश्रम नष्ट कर दिए। देवर्षि नारद जी ने शुभ दिन देख करके कयाधु जी को वहां महल में छोड़ दिया। कयाधु जी आई हिरण्यकशिपु के महल में, और प्रहलाद जी को जन्म दिया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, पढ़ने के लिए भेजा गया शुक्राचार्य जी के आश्रम में। तो शंड और अमर ये गुरु हुए, तो गुरु कुछ पढ़ावे, लेकिन इनको तो गुरु मिल चुके थे गर्भ में, नारद जी। जो नारद जी ने सिखाया वही इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो नारद जी ने जो पढ़ाया वो कल्याणकारी है। तो कहने लगे ये गुरु तो नरक में ले जाने वाले हैं, लेकिन हमारे जो पहले गुरु हैं उन्होंने ही जो बताया है वो ही कल्याणकारी है। तो जो गुरु पढ़ाए उस पर ध्यान ही नहीं देते।
दूसरे दिन जो बालक थे पढ़ने वाले, उनको भी कह दिया कि भैया नारायण ही कल्याण करने वाले हैं, इसलिए नारायण नाम का कीर्तन करो, सबसे नारायण नाम का कीर्तन करवाएं। अब कुछ समय बीता, हिरण्यकशिपु ने बुलवाया प्रहलाद जी को, बुलाओ, तो गुरु लेकर के आए। प्रहलाद जी से पूछने लगे क्या सिखाया गुरु जी ने, सुनाओ हमको। तो प्रहलाद जी समझे कि इन गुरु जी ने तो कुछ सिखाया नहीं अच्छा, अब जो पहले गुरु हैं उन्होंने सिखाया अच्छा, तो उन्हीं की बात बताएं। तो कहने लगे पिताजी, भगवान नारायण का नाम ही कल्याणकारी है, भगवान नारायण का नाम ही कीर्तन करना चाहिए। अब नारायण नाम सुनकर के ही हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गए। हमारे शत्रु नारायण का नाम लेता है, हमारा पुत्र होकर के, और फिर तो पिता ही शत्रु हो गए। और इतने अत्याचार हुए प्रहलाद जी पर, लेकिन प्रहलाद जी ने प्रतिकूल अवस्था में रहकर के भगवान का भजन किया। देखो, हमको इतनी अनुकूलता मिली। एक तो सबसे पहले भारत में जन्म हुआ, और भारत में भी प्रयागराज में हमको रहना मिला, और प्रयागराज में भी अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ, अच्छे कुल में जन्म हुआ, जहां हमें भगवान की कथा सुनना मिल रही है, हमारे घर में उत्सव मनाए जा रहे हैं। इतनी अनुकूलता होते हुए भी यदि हमसे भगवान का भजन नहीं होता है, तो भगवान हमसे फिर रुष्ट होते हैं कि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी हमारा भजन नहीं हो रहा। और सोचिए, प्रहलाद जी, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां जिसमें पिता ही शत्रु हो गया और मारने के सारे प्रयास किए, पर्वतों से फेंका गया, जहरीले सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया, कई दिनों तक भूखा रखा गया, और तो और बुआ जी होलिका आई प्रहलाद जी को जलाने के लिए। वो तो भगवान की कृपा ऐसी है कि होलिका खुद जल गई और प्रहलाद जी सुरक्षित रहे। तो ठाकुर जी का जो भजन करने वाला है, वो कहीं भी चला जाए, किसी भी परिस्थिति में चला जाए, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो बाल्यावस्था में छोटे से बच्चे जब भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को इसलिए भजन की आदत डालना चाहिए। हमारे छोटे छोटे रघुनंदन आदि छोटे बच्चे जब राधे राधे कहते हैं, तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि भैया देखो, भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए छोटे बच्चे जब नाम लेते हैं, तो भगवान माता पिता का भी कल्याण कर देते हैं कि देखो, ऐसे संस्कार दिए माता पिता ने, तो इसलिए अपने बच्चों को कैसे भी ऐसी आदत डालो कि किसी बहाने भी नाम संकीर्तन करें। 5 मिनट बैठो साथ में और कहने लगो कि भैया भोजन तभी करेंगे जब 5 मिनट हम भगवान का नाम लें, ऐसा नियम बना लो। और ठाकुर जी के सामने भोग रख करके 5 मिनट बैठो, कीर्तन कर लो, और फिर भोजन प्रसादी लो। तो इस बहाने नाम का कीर्तन करने से भोजन की भी शुद्धि हो जाएगी, मन की भी शुद्धि हो जाएगी। तो ऐसा नाम कीर्तन प्रहलाद जी करते थे, चारों ओर से रक्षा हुई। और उनकी रक्षा करने के लिए जब पिता मारने के लिए तैयार हो गया कि आज आखिरी बार मैं समझा रहा हूं, समझ जा, कोई नारायण भगवान नहीं, भगवान मैं हूं, मेरा नाम का कीर्तन कर, मेरी पूजन कर। बोले आप में भी तो नारायण नहीं है। नारायण कहाँ नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। बोले अच्छा, सब में भगवान है? बोले हाँ,
इस खंबे में भी है? बोले हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र है, तो इस स्तंभ में भी है। बोले ठीक है, आज इस स्तंभ में भी है तो आज ही समाप्त कर देता हूं। और बड़ी भारी गदा उठा करके स्तंभ पर प्रहार किया, स्तंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी की हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया है। जैसे ही संध्या का समय आया तो महल की दहलीज पर द्वार पर आए और अपनी गोदी में लेकर के हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ करके हाथे निकाल करके उसकी माला बना करके पहने। जो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था उस सब मर्यादाओं का पालन किया। हिरण्यकशिपु ने मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में, तो कब मारा? संध्या के समय। ना मैं घर में मरूं ना बाहर, तो कहां मारा? द्वार पर। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो पेट काय से फाड़ा? नाखून से। और कहा मैं 12 महीनों में मरूं ही नहीं, तब से अधिक मास प्रकट कर दिया भगवान। ये हमारे सनातन धर्म में ही है कि हर तीसरे साल 13वां महीना आ जाता है, हर तीसरे वर्ष। क्या कहते हैं आपके यहाँ उसको? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। बहुत महिमावान है पुरुषोत्तम मास, इसलिए उसका नाम अधिक मास है, क्योंकि अधिक फल देने वाला, अधिक पुण्य करने देने वाला है, इसलिए उसमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। तो प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह बनकर के प्रकट किया। अब एक बड़ी सुंदर फिल्म आई थी नरसिंह, हमको बड़ी अच्छी लगी वो, इस्कॉन वाले ने बनाई थी। आप लोगों ने देखी कि नहीं? आपके प्रयागराज में नहीं आई? चलिए नहीं आई तो नेटफ्लिक्स पे हम बता रहे हैं। हम भी टाकीज में नहीं जाते, हमने भी घर पर ही देखी। आजकल तो ऑनलाइन है, सब टीवी, स्मार्ट टीवी बन गई है, तो सब में यूट्यूब है, प्राइम है, तो नेटफ्लिक्स है, उस पर नरसिम्हा आप जरूर देखिए, दिखाएं बच्चों। ये जो विज्ञान का सदुपयोग, अच्छा इतने लोग बैठे हैं, इसमें से किसी ने भी नहीं देखी? एक ही हाथ उठा, अच्छा 2 उठे, तीसरा उठा। हाँ देखना चाहिए भैया, ऐसी फिल्में देखना चाहिए और बच्चों को बिठा करके दिखाई, इसलिए वो एनिमेशन में बनाई ताकि बच्चों को भी अच्छी लगे। क्या नाम है? स्वस्तिक और क्या नाम है? संस्कार। तो भैया स्वस्तिक और संस्कार और हमारे रघुनंदन और कृष्णा, इन सबको दिखाइयो आप। और श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। तो प्रहलाद जी के खातिर भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप में, स्तंभ को फाड़ करके। इतना समय नहीं था कि किसी माँ के गर्भ में जाएं, 9 महीने रहें, इसलिए भगवान ने स्तंभ को ही पिता बना लिया और स्तंभ में से ही प्रकट हो गए। आओ प्रहलाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रहलाद जी सबको आशीर्वाद दें, उसके लिए उनका मन पसंद जो नाम है उसका कीर्तन करें 5 मिनट। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन श्याम मोहन
भज मन नारायण जय हो मन